हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ओपोनेंट जॉनी की तरफ स्वॉर्ड से अटैक करने लग पड़ता है। टांगो की बोलती लान जॉनी ध्यान से, शूला बोलते ध्यान से। तभी जॉनी की चेस्ट में एक वेल लाइट टाइप अपीयर हो जाती है। तो एपिसोड नंबर 109 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी अपनी आइज को ओपन करता है और वो जो स्पेयर होता है उसका वो आगे आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। एक एक्सप्लोजन होती है, वो तीनों पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है फाइनली इसने अपने डिवाइन हेल्प ब्रेड को यूज कर दिया है, हमारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बाइजुजू पीछे से अपने स्पेयर से अटैक करने लगी होती है उस लड़के की तरफ। तो वो जो लड़का होता है वो अपने सोरो वाले अटैक को यूज करता है। वो बाइजुजू को लगता है, मैं क्यों सोच रही थी नहीं यार, मैं होनी चाहिए थी इस फाइट में, ये सिर्फ इमोशंस की बात है, मैं अपने उस म्यूजिक वाली चीज को यूज कर सकती थी रोकने के लिए। बाइजुजू नीचे अपने घुटनों में गिर जाती है, वो ऐसे कांप रही होती है, रो रही होती है। वो दोनों अपने अटैक को करने लगे होते हैं बाइजुजू की तरफ। तभी अबिस ड्रैगन बाहर आ जाती है। अबिस ड्रैगन आगे की तरफ अटैक करने लगी होती है। वो लड़का हैरान हो जाता है और बोलता है ये उस अटैक ने उन दोनों को मतलब बाइजुजू को और उन दोनों ओपोनेंट को भी एक टोर्नाडो टाइप में कवर करके रखा होता है वायलेट कलर के। वो दोनों बोलते हैं कि हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, चलो पहले पीछे हटते हैं। फिर वो अपने स्पिरिट फ्यूजन टीयर ऑफ हैप्पीनेस को यूज करते हैं, अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को मिक्स करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अंदर अबिस ड्रैगन ने बाइजुजू के गाल पे हाथ रखा होता है और वो बोलती है कि पेन और हैप्पीनेस जो होते हैं वो उनके बीच में हम शेयर कर सकते हैं जो हमारे लिए प्यारे होते हैं, बाकी सब कुछ तो ऐसे होता है, तुम्हें मतलब स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लो। एक तरह से बाइजुजू उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है। फिर ऐसे ही जिजी की हेल्प से बाइजुजू अपने इमोशंस को सरपास कर लेती है। पर साथ में जो दो ब्लेड्स थे उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली होती है, वो लांजानी की तरफ आ रहे होते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि इग्नोर करो अभी के लिए इस लड़की को। पहले लांजानी को हराते हैं। जॉनी भी खड़ा हो जाता है, उसने अपना स्पेयर पकड़ा होता है। जॉनी की वेल एक तरह से आंखें लाल हो जाती है, वो बिजर की चला जाता है। लड़का भी हैरान हो जाता है डर के और वो बोलता है क्या, मतलब एक तरह से ब्लड किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है जॉनी को और उन दोनों का कोलिजन होता है। वो वेल पीछे की तरफ उड़ रहे होते हैं एक तरह से। लड़की बोलती है कैसे कर सकता है ऐसा, इसके पास इतना ज्यादा पावर कहां से आई, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। जॉनी जल्दी से उनकी तरफ आ रहा होता है, गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है। उस रोर की वजह से दोनों अपने कानों को पकड़ लेते हैं और ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। वो हवा में होते हैं, तभी जॉनी जल्दी से मूव कर रहा होता है। वेल एक तरह से सच्ची में बिजर्क चला गया है, इसकी आईज रेड हो गई हैं। वो साथ में अपने एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा होता है जो भी सराउंडिंग में होते हैं, वेल एनवायरमेंट में। डीन सोच रही थी क्या ये एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। शिमा बोलते नहीं नहीं हम हार मानते हैं। तभी जॉनी वेल नहीं सुनता क्योंकि उसकी आईज रेड होती हैं, बिजर्क होता है एक तरह से। वो अपना अटैक यूज कर देता है। डीन बोलती लान जॉनी रुक जाओ। तभी जॉनी को एक आवाज सुनाई देती है, वो बोलती है जॉनी। वेल नाना आ जाती है और उसे शांत कर देती है। वो उसके कंधों पे हाथ रख देती है, मतलब एक तरह से स्पिरिट फॉर्म में ही जॉनी शांत हो जाता है और वेल होश में आ जाता है। तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो 4th ग्रेड है वो जीतता है। वो लड़का ऐसे पड़ा होता है डर के बेचारा। ऐसे ही मैच एंड हो जाता है। जॉनी थोड़ा सा परेशान होता है, सोच रहा था हम तो जीत तो गए हैं पर इमोशनली ये कुछ ज्यादा ड्रेनिंग था, हम सच्ची मुझे किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। बाइजुजू भी ऐसे नीचे गिरी होती है। मतलब हमें बताया जाता है कि ये जो लास्ट मैच था, अगर इनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया जाए तो पोर ही कंसिडर कर सकते हैं। जॉनी आगे जाता है और अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और बोलते चलो चलते हैं। उन दोनों ने हाथ पकड़ा होता है। जॉनी बोलते कि ऐसा लग रहा है कि हमें और ज्यादा थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, हमने कुछ ज्यादा बेकार के मूव्स किए और मिस्टेक्स की यहाँ पे। डिन बोलती कि 15 मिनट का इंटरवल, उसके बाद हम फाइनल मैच को स्टार्ट करेंगे जो कि टीम मैच है 7 वर्सेस 7 का। शुला बोलता है कि ये बच्चे इतने बुरे नहीं है ना। वांग बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। शुला बोलता है कि तुम्हें पता ही है मैंने जॉनी की हेल्प करनी है और फ्रेटर्निटी की भी। वांग बोलता है कि मास्टर शू तुम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हर बार। शुला बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इनर कोर्ट में जा सकता है कि नहीं। फिर हमें शिमजियान का सीन दिखाया था। शिमजियान बोलता है तुम्हें क्या लगा मैच को देख के और करके। वो लड़का बोलता है कि लान जॉनी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना हमने सोचा था। लड़की बोलती है कि इसकी स्ट्रेंथ इसके टीममेट से जरा भी कम नहीं है, हम लकी थे। ये अच्छी बात है कि अपने उस हेल्प ब्रेड को नेक्स्ट मैच में यूज नहीं कर सकता है। शिमा बोलता है कि तुमने अच्छा किया इस टाइम, हमें और ज्यादा केयरफुल रहना है टीम मैच में, ठीक है। बाकी सब बोलते हैं यस वेल ओके। शिमा बोलता है कि जो प्लान है ओरिजिनल वैसे करना, स्टेबल रहना, हमें जीतना है, इन्हें थका देना और फिनिश कर देना, फिर हम डेफिनेटली जीतेंगे इस टाइम। शिमा सोच रहे थे कि हम कब से ऐसा सोच रहे थे कि वो हमारे लेवल के हैं, कि एक्सपेरिमेंटल क्लास सच्ची मुझे स्ट्रॉन्ग है। डीन बोलती है कि जो अपकमिंग मैच है इससे हम डिटरमाइन करेंगे कौन रिप्रेजेंट करेगा इनर कोर्ट के अगेंस्ट में जो कंपटीशन होगा, तब हमें मतलब अच्छा इनमें जो जीतेगा वो इनर कोर्ट के साथ फाइट करेगा। सभी तैयार रहो। जॉनी की टीम और शिमा की टीम एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। अनाउंसमेंट होती है कि बैटल को स्टार्ट करो। शिमा आगे की तरफ आ रहा होता है, जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। वेल सभी आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं शिमा की टीम। जॉनी अपने हाथ में ब्लू सिल्वर ग्रास को ले आता है। शिमा सोच रहा होता है कि मेरे को सिर्फ टांगयोगी को रोकना है, फिर हमारी जीत हो जाएगी। तभी शिमा को ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि क्वाली वहां पे आ जाता है। वो हंस रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ अब से। वो वेल उसी ड्रैगन की टेल को गोल गोल घुमा रहा होता है और जोर से मारता है शिमा की तरफ। शिमा रोक लेता है अपनी स्पोर्ट से। डीन सोच रहा होता है कि ये कैसे, डीन सोच रही थी कि कैसे हो सकता है, मेरा स्टूडेंट ऐसा कैसे हो सकता
सकता है। तभी क्वानली मंकी बन के लड़ रहा होता है, पीछे मैंक्विन भी अटैक कर रही होती है। शीमा की टीम के बोल रही होती है कि ग्रीन लाइट ने हमारी डोमेन को तोड़ दिया है, हम इनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब यूएनएन अपने एरो को लोड कर लेते और आगे की तरफ शूट करता है। वो दोनों बोलते हैं कि रोको इस लाइटनिंग एरो को, रोको। टांगो की भी कुछ ज्यादा गुस्सा होती है और बाइजुजू वेल एक तरह से इमोशनलेस बन के आगे की तरफ देख रही होती है। टांगो की अपनी हेवनली क्विलिन को यूज करते हुए अटैक को, और वेल साथ में बाइजुजू, शायद मिक्स अटैक है इन दोनों का, ये वो आगे की तरफ शूट करने लगे होते हैं अपने अटैक को। फिर हमें क्वानली दिखाई देता है, वो अपने वेल उसको ड्रैगन की पूंछ को ऐसे रोटेट कर रहा होता है और उसने शीमा को कवर करके रखा होता है एक तरह से। शीमा के अटैक से क्वानली हवा में उड़ जाता है। जॉनी सोच रहा होता है इसने क्वानली को वेल हवा में उड़ा दिया। वो अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है और क्वानली को पकड़ के नीचे ले आता है। शीमा पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। क्वानली हंसता है और बोलता है कि सोचना है मत पीछे भागने के लिए। शीमा सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी पावर है कहाँ से। फिर दूसरी साइड में जो थी बैटलफील्ड की, वहां पे युआनएन टांग की अटैक कर रहे होते, साथ में ल्यूफेंग भी अटैक कर रहा होता अपने स्पीयर से। फोर्थ ग्रेड ने अपनी फुल पावर यूज की थी यहाँ पे और उन्होंने सिक्स्थ ग्रेड को ऐसे ही पलक झपकते डिफीट कर दिया। तभी हमें शीमा दिखाई देता है, उसने क्वानली ऐसे नीचे लेटाया होता है, वो उसे पंच मार रहा होता है। शीमा बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, घटिया इंसान। तभी शीमा नोटिस करता है, वेल उसे कवर कर लिया होता है ज्वानियो की टीम ने। शीमा बोलते तुम गाइज, डीन बोलते सभी रुक जाओ। शीमा को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते नहीं ये कैसे हो सकता है। वेल इसे पता नहीं, अपने मस्ती में मगन था, पीछे इसकी पूरी टीम ही डिफीट हो गई है। ज्वानियो बोलते क्या तुम ठीक हो क्वानली? क्वानली बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। तब वो ऐसे हाथ से हाथ मिलाते हैं, सभी ज्वानियो को उड़ा रहे होते हैं, बोलते जो फोर्थ ग्रेड है वो जीत गया है। वो सभी कुछ ज्यादा खुश होते हैं। शूला बोलते इतना बुरा नहीं है, मेरे को पता था ये सही होगा इनके अंदर बिलीव करने के लिए। वांग बोलता है कि ये सच्ची मुझे अमेजिंग है। शीमा को ज्यादा सैड होता है, वेल बेचारा 3 बार हार चुका है लगातार। तभी कोई उसे बोलता है ब्रदर। वेल ज्वानियो बोलने लगा कुछ। शीमा देखता है उसकी तरफ और वेल स्माइल करता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। शीमा बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुमने अच्छा काम किया यहाँ पे। ज्वानियो ही है गाइस। शीमा टांग के पास जाता है और बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने क्यों डिसाइड किया लीव करने के लिए। फोर्थ ग्रेड में रहने की वजह से तुम्हारी हेल्प ही हुई है एक तरह से, तुम ज्यादा फास्ट तरीके से लेवलअप कर पा रहे हो हमारे कंपैरिजन में। टांगू की बोलती है मेरा छोड़ के जाना इतना भी बुरा नहीं था, 6th ग्रेड के लिए भी तुम लोग भी जरा भी वीक नहीं हो, बस यही बात है कि हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। शीमा वहां चल पड़ता है और बोलता है ठीक है बाय। रोंग बोलता है कि प्लीज अपनी बहन को बोलना कि मैं डेफिनेटली इनर कोर्ट में जाऊंगा, उसे बोलना कि मेरा वेट करे। वो युआनएन को बोल रहा होता है ऐसा। युआनएन गुस्सा हो जाता है, बोलता दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। रोंग भाग रहा होता है, बोलता हाँ ठीक है ठीक है। फिर मैं टांग जैनुआ के ऑफिस का सीन दिखाता है। जैनुआ बोलता प्रोफेसर तुम्हें क्या लगता है इनर कोर्ट के बारे में? टांग जैनुआ बोलता है कि जो फेडरेशन की 7 ग्रेट फ्लीट्स हैं, जो 2 कमांडर्स है वो शर्क अकेडमी के हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं इनर कोर्ट के वो मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये रूल है जो कि शर्क और फेडरेशन के बीच में है। जैनुआ बोलते तो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के ऐसा क्यों कर सकते हैं? टांग जैनुआ बोलते क्योंकि उनका फुल नेम डूलाओ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, और जो फेडरेशन है वो उनकी स्पॉन्सर है। जैनुआ बोलते तो तुम ये बोल रहे हो कि जो इंस्टीट्यूट है वो फेडरेशन का पार्ट है? जैनुआ बोलता है कि हाँ यही बात है, जो ओनली रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि जो टीचर होते हैं इंस्टीट्यूट के उन्हें हम सेंड करते हैं, इसलिए जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े बहुत एकेडमी से रिलेटेड होते हैं और हमसे रिलेटेड होते हैं। अच्छा मतलब इनर कोर्ट फेडरेशन के अंडर आता है एक तरह से। जैनुआ बोलता है मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, हम जीतेंगे इस टाइम। टांग जैनुआ बोलता है कि तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा, वो सभी लेवल 2 साउल मास्टर्स हैं। जैनुआ बोलता है प्रोफेसर इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? टांग जैनुआ बोलता है वो सैन लुओ में है। अच्छा मतलब किसी और एकेडमी के साथ फाइट हो रही है गाइस, एक तो ये बताते नहीं है ना, मिस्टीरियस सी बातें करते रहते हैं। जॉनी बोलता है सैन लुओ वो फर्स्ट प्लेनेट नहीं है जिसमें मतलब फेडरेशन ने स्पिरिट एनिमल्स को वो प्लेनेट दे दिया था एक तरह से? टांग जैनुआ बोलता है हाँ वहाँ पे काफी सारे स्पिरिट एनिमल्स रहते हैं सैन लुओ में, और कुछ तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेल मतलब किंग डीटियन की तरह स्ट्रॉन्ग है। जॉनी सोच रहा होता है डीटियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। फिर ऐसे 3 दिन का टाइम ऐसे निकल गया। लांजानी और उसके टीममेट सैन लुओ की तरफ जा रहे थे, वो शिप में बैठे होते हैं। जॉनी सोच रहे थे कि हम शर्क अकेडमी का फेस है, हमें अपना बेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हमें एटर्नल सिटी का सीन दिखाया जाता है। वांग बोलते कि वो चले गए हैं। डिन बोलती है कि उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। वांग बोलता है इंस्टीट्यूट ने और ज्यादा स्लॉट्स के बारे में नहीं मांगा था इनर कोर्ट में, है ना? उन्हें बोल दो अगर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हरा देंगे कंपटीशन में तो हम उन्हें एक और स्लॉट दे देंगे। अच्छा वेल सैन लुओ अकेडमी या फिर इंस्टीट्यूट जो है वो इनर कोर्ट में बच्चों को भेजना चाहता है। डीन बोलती है ओए ये तो। वांग बोलता है कि ये सी गोड्स चाहते हैं, ये कुछ टाइम से ऐसे डिस्कस कर रहे हैं और डिसाइड किया है कि उन्हें कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में डाल देना जो कि नेक्स्ट जनरेशन के शर्क लेजेंड्स बनेंगे। डीनी सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है 7 लेजेंड्स ऑफ शर्क, ग्रेट 7 लेजेंड्स, वो हर 100 साल में चूज किए जाते हैं। वांग बोलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। डीन बोलती है ठीक है वेल ज्वानियो की टीम का नाम दर्ज हो गया है गाइस एक तरह से। फिर हमें सैनलो प्लैनेट का सीन दिखाया है, वहां पे ऐसे ही एक एक्सप्लोजन होती है, एक बीस्ट गिर रहा होता है नीचे, मतलब उड़ के गिरता है। तभी कोई इंसान उसके फेस के ऊपर हाथ रखता है, वो एक राइनो टाइप होता है बीस्ट। वो जो इंसान होता है वो अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और एक तरफ से एलिफेंट ही अपेयर हो जाता है उसके पीछे। वो जो बीस्ट होता है वो डर जाता
होता है जो नीचे गिरा होता है। वो लड़का बोलता है कि लाओ न्यू, तुम कुछ ज्यादा लेजी हो, तुमने तो जरा फाइट नहीं की, तुम तो मेरी तरफ मतलब मेरे को पकड़ भी नहीं पाए। वो बीस्ट बोलता है हाँ है, बीस्ट बोल रहा है, मतलब एक तरह से कम्युनिकेट ही कर रहा होता है उस बीस्ट के साथ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम फाइंड करूंगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 119 था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।